अरे के सारे उल्लू के पट्टे हरामखोर। जरा जरा सा काम नहीं होता, इससे अच्छा तो दुबई की नौकरी थी। अरे कम से कम मालिक तो बेवकूफ थे, यहाँ तो मेरा काम ही नहीं करता कोई। सोचा था इंडिया जाऊंगा, माय लवली कंट्री, और अपनों में जाकर 2 पैसे कमाऊंगा, लेकिन नहीं। यहाँ तो बची कुची पूंजी भी फर्र हो गई। हरिहर? कौन? अरे श्रीमती देविका देवी उर्फ दीदी जी, प्रणाम। तुम शराब पी रहे हो? नहीं दीदी, मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, मैं तो अपने खून के घूंट पी रहा हूँ। कोई तकलीफ है आपको? बेहुदा बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे साथ शराब पीने की? चिल्लाओ मत। अरे आंखें किसको दिखा रही है? हाँ मैं शराब पी रहा हूँ, अपनी बर्बादी का जश्न मना रहा हूँ। इस बर्बादी का कारण तुम हो, तुम और तुम्हारी बेटी ने कृष्णा। तुम दोनों मेरे बर्बादी के कारण, तुम दोनों नागिन बन के मेरे सर पे मंडरा रहे हो। हेलो। हेलो दादी माँ, माया है? नहीं बेटा, वो कहीं बाहर गई हुई है। दादी माँ, सुबह से मेरी उससे बात नहीं हो पा रही। आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना? दादी माँ प्लीज सच सच बताइए ना, आपको मेरी कसम। बेटा वो पूजा कर रही है। पूजा? हाँ बेटा, अचानक उसका मन भगवान की तरफ। बेटा पहले तुम ही उसके सब कुछ थे, और जब उसे पता चला कि कृष्णा प्रेग्नेंट हो गई है तो वो नहीं चाहती थी कि तुम कृष्णा और अपने बच्चे से दूर रहो। बेटा ये तकलीफ वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपना रुझान भगवान की तरफ कर लिया। विशाल बेटा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये सब कुछ क्या हो रहा है। दादी माँ प्लीज उससे बात करवाइए। नहीं बेटा, वो नहीं आएगी। अच्छा तो यही होगा कि तुम उसे कुछ दिनों के लिए उसके हाल पर छोड़ दो। जी। देख लिया तुमने? देख लिया भगवान, कैसी अनहोनी हो रही है इस भक्त के साथ। अरे जिस दीदी को मैंने देवी समझकर पूजा की, आज उसी ने मेरे को थप्पड़ मारा, वो भी तुम्हारे सामने। क्या कहा तुमने? तुम मेरी पूजा करते हो? अरे भगवान की पूजा तो तुम कर नहीं सकते, मेरी पूजा क्या करोगे? सुन लिया इस औरत को, ये तुम्हारे सामने इस भक्त का अपमान कर रही है। तुम्हारी पूजा करना ही बंद कर दो, नालायक हूं ना। हे भगवान, अब और जलील नहीं हो सकता है तुम्हारा भक्त। हे प्रभु शक्ति दो। अमीर, घर तो घर, भगवान के सामने भी शराब पी रहे हो? अरे दीदी, निकल मेरे घर से, वरना मैं पुलिस को बुलाकर अभी तुम्हें निकलवा दूंगी। ठीक, मैं निकल जाता हूँ, लेकिन आज के बाद तुम मेरा हाथ पैर जोड़ के गिड़गिड़ाओगी ना, तब भी इस घर में मैं कदम नहीं रखूंगा। और अगर कदम रखा भी ना तो तुम्हारी टांगें तोड़वा दूंगी मैं। अच्छा, तो ठीक है, अब तो मैं तभी कदम रखूंगा जब तुम्हारे कदम इस घर से। जय हो प्रभु, जय राम जी की। विशाल, माया आज ऑफिस नहीं आई थी ना?
नहीं, और ना ही वो घर पे थी। मैं जानती हूँ, मैंने 2-3 बार फोन किया था। तृष्णा, तुम समझते क्यों नहीं? माया ऐसा कुछ भी नहीं चाहती है। हो सकता है विशाल कि आप ठीक कह रहे हैं, हो सकता है कि माया नहीं चाहती कि मैं अपना अबॉर्शन करवाऊं, लेकिन विशाल, क्या आपने कभी मेरे बारे में सोचा है? मैं इस बच्चे को जन्म कैसे दे सकती हूँ? मैं यहाँ आपको और माया को खुशियां देने आई हूँ, आपसे खुशियां छीनने नहीं। प्लीज विशाल, और वैसे भी मुझे अबॉर्शन करवाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मुझे है। तृष्णा, इस बच्चे की वजह से तुम्हारी सेहत ठीक हो रही है, इसी की वजह से तुम्हारा कैंसर ठीक हो रहा है, और इसी की वजह से हमारी जिंदगियां भी खराब हो रही हैं विशाल। ऐसे तो मैं जीकर भी नहीं जी पाऊंगी विशाल। ये आप भी जानते हैं और मैं भी कि माया पर इस वक्त क्या बीत रही है। क्या वो ये सब डिजर्व करती है? नहीं विशाल, उस लड़की को जिंदगी में कभी सुख नहीं मिला और मैं उसकी खुशियां छीन नहीं सकती। प्लीज विशाल, प्लीज मेरी बात मान जाइए, इसी में हम सबकी भलाई है विशाल। प्लीज विशाल। लेकिन तृष्णा, अबॉर्शन से बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और जब तक डॉक्टर इसकी इजाजत नहीं देगा तब तक मैं तुम्हें कुछ ऐसा करने की इजाजत नहीं दे सकता। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है? शी इज परफेक्टली फाइन। डॉक्टर साहब, कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, इसकी बॉडी मेडिसिन को रिस्पॉन्ड कर रही है। आज के बाद बस तुम्हें इतना ख्याल रखना है कि कृष्णा हमेशा खुश रहे। चलिए डॉक्टर साहब, आपको बाहर चाहिए। ताऊ जी, मैं डॉक्टर साहब से 2 मिनट अकेले में बात करना चाहती हूँ। भाई, डॉक्टर और पेशेंट की बात है, हमें इसमें क्या लेना देना। चलो भाई, बाहर चलो, बाहर चलो। आओ बेटा। विशाल, मैं जरा मंदिर होकर आता हूँ, चल मेरे साथ। क्या बात है बेटी? डॉक्टर साहब, मैं विशाल से कह रही थी कि वो कहीं मुझे बाहर घुमाने के लिए ले जाएं। अरे गुड, वेरी गुड आइडिया। लेकिन देखिए ना डॉक्टर साहब, विशाल है कि मानते ही नहीं, कह रहे थे कि इस हालत में बाहर जाना ठीक नहीं होगा, मेरी सेहत के लिए खतरा हो सकता है। व्हाट रबिश। विशाल, जी डॉक्टर साहब। कृष्णा कह रही है। विशाल, डॉक्टर साहब ने इजाजत दे दी है। क्या? हाँ विशाल, कृष्णा की सेहत को कोई खतरा नहीं, शी इज परफेक्टली फाइन। ये जो करना चाहती है इसे मत रोको, एंड यू मस्ट कीप हर हैप्पी एट ऑल कॉस्ट। ओके, टेक केयर बेटा। जी विशाल, मैंने कहा था ना, डॉक्टर साहब अबॉर्शन के लिए तैयार हो जाएंगे। माया, बेटा मैं मंदिर जा रही हूँ, चलोगी? नहीं दादी, आप हो आइए। चलो ना, घर पे अकेली रहकर क्या करोगी? अपने आप से बातें। दादी आप जाइए ना, मैं घर पे ही ठीक हूँ। हेलो। थैंक गॉड माया, तुम मिली तो सही। कहाँ थी तुम?
विशाल, मैं तो बस यही। खैर, तुमने कैसे फोन किया? माया, कृष्णा अबॉर्शन के लिए तैयार है। डॉक्टर ने भी इस बात की इजाजत दे दी है। कहा है कि अबॉर्शन के बाद कृष्णा की जान को कोई खतरा नहीं है। माया, तुम चुप क्यों हो? विशाल, क्या मैं तृष्णा से बात कर सकती हूँ? हाँ, एक मिनट। कृष्णा, माया तुमसे बात करना चाहती है। हेलो माया। तृष्णा, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, समझी तुम? तृष्णा, तुम अपना बच्चा नहीं गिराओगी। ये बच्चा तुम्हारा है और विशाल का भी। तृष्णा, तुम सुन रही हो ना? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? हाँ माया, थैंक यू माया, थैंक यू वेरी मच। क्या कहा माया ने? विशाल, माया इस फैसले से बहुत खुश है। अब हमें अबॉर्शन कराने में देर नहीं करनी चाहिए। ये कहाँ चली गई? क्या नाम इसका? रेखा। हाँ, रेखा। रेखा कहाँ मर गई? मरी नहीं, जिंदा हूँ। तुम्हारी कमीज ला रही थी। कम से कम प्रेस तो कर लिया होता। इतना तो काम कर सकती हो। शुक्र करो धुली हुई है। कितनी बार तुमसे कहा है कि तुम्हारे कुछ कपड़े मेरे घर छोड़ दिया करो। तुम क्या समझती हो? मैं घर बसाने आया हूँ। मत बसाओ, जाओ अपनी दीदी के घर। अब इसमें दीदी कहाँ से बीच में आ गई? मुझे सब पता है। कल रात को नशे की हालत में तुम इतनी जोर जोर से बातें कर रहे थे कि मेरे पड़ोसियों ने भी सुन लिया होगा। क्या सुन लिया होगा? यही कि तुम्हारी दीदी ने तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल दिया। भला किसकी हिम्मत है कि मुझे उस घर से धक्के मार के बाहर निकाले? वो तो मैंने नशे में कुछ गलत सलत बोल दिया होगा। मैं तो खुद ही वो घर छोड़कर आ गया। अब ये झूठ मुट्ठी मर्दानगी छोड़ो और जाकर अपनी दीदी से माफी मांगो। माफी? और मैं? तुमने मुझे समझ क्या रखा? मैं उस औरत के आगे हाथ जोड़ूं? तुम्हें अपनी दीदी के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। काहे की दीदी और कहाँ की दीदी? भला अपने भाई को कोई इस तरह जलील करके धक्के मार के बाहर निकालता है क्या? वो भी इसलिए कि मैंने थोड़ी सी शराब पी ली थी। अभी तुमने मुझे खुद कहा ना कि तुम खुद उस घर को छोड़कर आए थे। वो तो मैं खुद ही घर छोड़ कर आया था, लेकिन उसे मुझे रुकना चाहिए था ना। लेकिन उसने मुझे नहीं रोका। और तुम चाहती हो कि मैं अपने स्वाभिमान की परवाह किए बगैर वापस जाऊं? और कोई चारा है तुम्हारे पास? क्या मतलब? माना कि मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन इतनी तो मेरी भी समझ में आता है कि अगर तुमने दीदी के साथ सुलह नहीं की तो तुम्हारे सारे अरमानों पर पानी भर जाएगा। और विशाल, जब उसे ये पता चलेगा कि तुमने तृष्णा की माँ के साथ बदतमीजी की है, तो क्या वो अपने दफ्तर में तुम्हें घुसने देगा? नहीं। तो फिर ना तुम दीदी के घर पर कब्जा कर पाओगे और ना ही बिजनेस में घुस पाओगे। दरअसल मैं भी यही कहने वाला था। अब ये कहना वना छोड़ो और जाकर दीदी से माफी मांगो। क्या कहा तुमने विशाल? मैंने हाँ कर दी मतलब? इसका मतलब यह है कि तुमने तृष्णा को अबॉर्शन करने के लिए कहा। What? क्या तृष्णा ने तुमसे ऐसा कहा? हाँ माया। लेकिन विशाल, मैंने तो तृष्णा से कहा था कि अबॉर्शन मत करवाना। क्या? लेकिन उसने तो मुझसे कहा कि तुमने उसे इजाजत दे दी है। इतना बड़ा झूठ! ओह माय गॉड, ये लड़की भी, और कितनी कुर्बानियां देगी ये हमारी खातिर। और विशाल, तुमने ये कैसे मान लिया कि मैंने ऐसे कहा होगा? हाँ, एक बार तहश में आकर मैंने ऐसा जरूर कहा था, लेकिन जब मैंने अपने अंदर की औरत को टटोला तो मुझे एहसास हुआ कि अपने पेट में पल रही औलाद का खून करना एक औरत के लिए कितना दर्दनाक हो सकता है। I'm really sorry.
I don't know how I thought like that. पर माया, माया तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना कि अगर तृष्णा ने इस बच्चे को जन्म दे दिया तो फिर मेरे लिए तृष्णा को छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। जानती हो विशाल, शायद यही सच्चाई है। शायद अब हमारा मिलन कभी ना हो। इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए विशाल, और हालात से समझौता कर लेना चाहिए। What rubbish, माया। माया, क्या तुम स्वीकार कर सकती हो? क्या तुम हालात से समझौता कर सकती हो? माया, क्या तुम मुझसे अलग रह सकती हो? माया, इस तरह के कपड़े पहनकर और पूजा पाठ करके क्या तुम मुझे भुला सकती हो? बोलो माया। माया, क्या तुम हमारे प्यार को झुठला सकती हो? माया, माया मेरी बात, माया। हेलो, विशाल मल्होत्रा, या स्पीकिंग। मैं इंस्पेक्टर यादव बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। डीएन नगर पुलिस स्टेशन आएंगे? जी आ सकता हूँ, लेकिन बात क्या है? आप यहाँ आइए तो सही, फिर बात करते हैं। हाँ बोलिए, क्या कर रहा है? अरे हम सब्जी बना रहे, जल्दी बोले तो जल जाएगी। ये ले। ये क्या है? कैरी का अचार बना। अरे लेकिन ताऊ जी, आपको अचार खाना मना है। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, बहू के लिए बना। वो पेट से है ना। ताऊ जी, लेकिन हमने तो सुना है कि गर्भवती महिलाओं को ना अचार नहीं, कच्ची कैरी खाने का दिल करता है। तो ठीक है, खाने के बाद उसे यही काट के खिला देना, नमक के साथ। एक बात बताओ ताऊ जी, आज आपको भाभी की बहुत चिंता हो रही है। अरे डॉक्टर ने कहा है उसे खुश रखो, उसकी सारी जरूरियात को पूरी करो। अगर वो खुश रहेगी तो बच्चा भी तंदुरुस्त पैदा होगा। वो तो है ताऊ जी, हैं? लेकिन एक बात है, इन सब मामले में आप बहुत ज्ञानी लगते हो। अरे शादी नहीं की, लेकिन दुनियादारी की सारी खबर रखता हूँ। हाँ तो है ताऊ जी। ताऊ जी, एक बात बोलें, जब मुन्ना थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, तो हम उसे अपनी पीठ में बिठा के पूरे घर का चक्कर लगाया करेंगे। घर की सैर कराएंगे। बड़ा आया घर की सैर कराने वाला। अरे सबसे पहले मैं उसकी सवारी बनूंगा, दादा हूं मैं उसका। तो दादा हैं तो क्या दादागिरी करेंगे? देख, बहस मत कर मुझसे। अरे बहस नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे थे कि इस उम्र में आपको हाथी घोड़ा बनना क्या शोभा देगा? तू समझता मैं बूढ़ा हो गया हूँ? अरे शरीर में इतना दम है कि अपने पोते को कंधे पर बिठाकर इस घर में तो क्या सारे मोहल्ले में घुमा लाऊं। जल गई। क्या जल गई? सब्जी जल गई। आपके चक्कर में सारा खाना खराब होता है, फिर कहते हो कि सही नहीं बना है। नहीं जलती तो जैसे बहुत स्वादिष्ट बनती। आ जाने दे मेरे पोते को, देख कैसे मिलकर ठीक करते हो तुझे। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? मैं विशाल हूँ। आ गया तुम?